नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोमेश और आप सभी का स्वागत है लेजेंडरी लद्दाख सीरीज के एपिसोड 8 में, सीधा बल्तिस्तान के द्वार तुर्तुक से। पिछली रात हमने इन काराकोरम की चोटियों के नीचे आकाश गंगा का अद्भुत सा नज़ारा देखा था और आज का दिन किसी भी और दिन से अलग होने वाला है। आज हम इस छोटे से लेकिन इतिहास में डूबे गांव की गहराइयों में उतरेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे तुर्तुक की खूबसूरती और उसके अनोखे इतिहास को। यहाँ के बल्ती कल्चर जिसमें तिब्बत, पर्शिया और इस्लाम का मेल है, और यहाँ के पारंपरिक घर और यबगो राजा की कहानी को। हम जानेंगे कि कैसे यहाँ के लोगों ने 1971 की जंग के बाद अपनी आइडेंटिटी और रिश्तों को संजो कर रखा है। इसके बाद हम जाएंगे उस नज़दीकी सीमा का दर्शन करने जो भारत और पीओके को अलग करती है। वहाँ से हम अपने सफ़र को वापस हुंडेर सैंड ड्यून्स की ओर बढ़ाएंगे और वहाँ हम मिलेंगे दुनिया में सिर्फ 3 जगहों पर पाए जाने वाले डबल हम्प्ड बैक्ट्रियन कैमल से। और फाइनली इस शानदार सफ़र का अंत हम करेंगे एक और जादुई स्टार गेजिंग सेशन के साथ हुंडेर सैंड ड्यून्स में। तो चलिए इस शानदार से वीडियो को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तुर्तुक की एक शांत, सुनहरी और खूबसूरत सुबह में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। एज ऑलवेज सुबह सुबह जल्दी उठकर मैं हमारे होटल की छत पर आ चुका था और इन खूबसूरत काराकोरम और हिमालय के पहाड़ों को और इस पुराने सिल्क रूट के रास्ते को देख रहा था। स्टोन पैलेस होटल ओल्ड तुर्तुक या अपर तुर्तुक, जिसे यूल भी कहते हैं, उसमें आता है और सच में इसकी शांति और सुंदरता का कोई जवाब नहीं है। सुंदर सुंदर फूलों के बीच बसा ये होटल काफी खूबसूरत लगता है। सुबह जल्दी उठने का फायदा ये होता है कि आप जगहों को और नजदीक से एक्सप्लोर कर सकते हो। इसीलिए मैं निकल पड़ा एक विलेज वॉक पर, भारत के नॉर्दर्न मोस्ट गांव में। सच बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ की शांति और यहाँ के वातावरण ने बिल्कुल मेरे दिल को छू लिया था और मुझे याद दिला रही थी कि क्या चीजें हैं जो हम अपनी शहर की लाइफ में मिस कर रहे हैं। ये गांव एक स्लो मोशन की तस्वीर जैसा लगता है। यहाँ ना गाड़ियों का शोर है, ना मोबाइल की वो तेज घंटी है, तो सिर्फ पानी की आवाज जो प्रकृति का संगीत है। यहाँ हर सुबह सादगी की शुरुआत होती है और लोग जल्दी उठकर अपने खेतों की ओर जाते हैं। पहाड़ों का ठंडा पानी अपने छोटे से युराक में बहता है और ऐसा लगता है जैसे वक्त यहाँ रुक सा गया हो और जिंदगी अपने असली मायने से चल रही हो। रिश्तों की गर्माहट और अपनेपन का एहसास, ये वो मेंटल पीस है जिसे हम शहरों में खोजते रहते हैं। और फाइनली एक शानदार सी वॉक के बाद मैं वापस हमारे होटल पे आया और हमारे हसन भाई को कहा कि अब एक अच्छा सा नाश्ता कराइए, और उनकी वाइफ ने हम सब के लिए टेस्टी सी बल्टी डिश ब्रेकफास्ट में बनाकर रखी थी। एक टेस्टी से नाश्ते के बाद अब बारी थी तुर्तुक के विलेज को एक्सप्लोर करने की। तो आइए तुर्तुक की कहानी सुनते हैं हमारे हसन भाई से। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन बल्तिस्तान तुर्तुक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तुर्तुक जो है ये 1971 से पहले ये पीओके का पार्ट था, जिसको हम गिलगित बल्तिस्तान बोलते हैं। पाकिस्तान उसको बोलते हैं नार्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो जब आप कल आते समय आपने एक लार्ज ब्रिज क्रॉस किया ना, ये शायोग रिवर पे, जहाँ पे सीपी ब्रिज लिखा हुआ था, यानी वही रिवर बॉर्डर हुआ करता था 1971 से पहले। यानी उस रिवर से ऊपर जो भारत का हिस्सा था और वहाँ से पीओके स्टार्ट होता था। तो वो रिवर एक हिस्टोरिकल बॉर्डर था। जब पार्टीशन से पहले, जब बंटवारे से पहले तो हिंदुस्तान ही था,
तो उस वक्त वही रिवर लद्दाख और बल्टिस्तान को डिवाइड करता था, यानी महाराजाओं के दौर में। तो उससे ऊपर वज़ीरत लद्दाख बोलते थे, एक वजीर रहता था लेह में, वजीर इज लाइक प्राइम मिनिस्टर, और इसके नीचे वज़ीरत बल्तिस्तान एक वजीर रहता था। यानी जस्ट ओवरनाइट में हमारा नेशनलिटी चेंज हुआ, तो रात को पाकिस्तानी और सुबह हिंदुस्तानी बनी, तो काफ़ी लोगों का फैमिली डिवाइड हुए। आज तुर्तुक का ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिनका कोई न कोई फैमिली मेंबर या पीओके में या पाकिस्तान में ना हो। माय अंकल इन पाकिस्तान। तो आज भी किसी का पेरेंट तुर्तुक में तो बच्चे पीओके में है, किसी का पेरेंट्स अगर पाकिस्तान में तो बच्चे इधर है। इसके बाद इसका जो हस्बैंड जो आर्मी में था, वो उसका पोस्टिंग बांग्लादेश में था। तो जब वो वापस आया तो थंग तक बॉर्डर हो चुका था तब, यानी उस ब्रिज से लेकर आगे थंग तक 30 किलोमीटर, अराउंड 804 स्क्वायर किलोमीटर कैप्चर करने में सफल रहा, जिस वार का लीड 3 ऑफिसर कर रहे थे। तो इतने जो व्हाइट हट जो है, हमने 99 में उसको अलग अलग लेके गए। ये स्पेशल लिफार आर्मी के लाते हैं, पहले रशिया से आता था। हसन भाई से तुर्तुक के इतिहास और इसकी पराक्रम की इमोशनल कहानियों को सुनने के बाद हमने उनकी रशियन दूरबीन से पाकिस्तान के कुछ बंकर्स को देखा जो सामने काराकोरम की चोटियों पर थे। ये नज़ारा तुरंत याद दिलाता है कि हम देश की सरहद पर हैं और अब फाइनली समय हो चला था हसन भाई और उनके परिवार को अलविदा कहने का, क्योंकि आज हम तुर्तुक से निकलने वाले हैं। यहाँ से आगे हमें वसीम भाई लीड करने वाले हैं, जो हमें इस खूबसूरत से गांव का टूर देंगे। सच में दोस्तों, गांव के लोगों की लाइफस्टाइल देखकर दिल खुश हो जाता है और यहाँ की सस्टेनेबल खेती जिसमें छोटे छोटे फार्म्स हैं, वो काफ़ी शानदार लगती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ बकवीट की खेती होती है, जिसका सुबह हमने नाश्ता भी किया था। ये छोटे छोटे फार्म्स यहाँ के लोगों की सदियों पुरानी खेती की समझ दिखाते हैं। वो युराक कहते हैं अपने पारंपरिक इरिगेशन सिस्टम को, जिसमें ग्लेशियर के पानी को पत्थरों के चैनल से हर खेत तक पहुंचाया जाता है। इस ठंडे रेगिस्तान में पानी को मैनेज करना जीवन मैनेज करने जैसा है। बल्ती लोग ये काम बड़ी मेहनत और सादगी से करते हैं और इनकी कड़ी मेहनत ही इन एप्रिकॉट और वॉलनट के बागों को जिंदा रखती है। और अब फाइनली हम निकल चुके थे तुर्तुक विलेज के डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन पर। चलिए वसीम भाई की जुबानी इस गांव की कहानी सुनते हैं। जी सर, जी जी जी। जो वाटरफॉल देखने जाना था ना, वो यहाँ से पूरा हमें वो हाइकिंग करना पड़ेगा, ट्रेकिंग करना पड़ेगा वहाँ तक। यहाँ से वो वहाँ तक जाना है भाई। रास्ते में हमें एक जंगली जूनों को देखने का भी मौका मिला, जिसे आप अब देख रहे हो। चलते रहिए। और अब हमारे सामने था तुर्तुक का ये छोटा सा गवर्नमेंट स्कूल। जो पहले 99 वार में होता ना, हाँ। तो उस समय ये सब बंकर बनाया होता था। अभी इसको थोड़ा उसको मिटाया है और उसमें निशान आई हुई है। अच्छा, ये बंकर लोकल्स के लिए। ओके। जमाने में घर ऐसे होता है, पूरा फ्रेम, वो वुडन फ्रेम, बीच में पत्थर। पिरामिड में होता है ना, पिरामिड में गजा में, उसी की तरह ये बड़ा बड़ा पत्थर उठा के इसे लगाते थे। ये लगभग 2 से 3 केजी का हो गया, 2 से 300 केजी। और अब वसीम भाई हमें इंडियन आर्मी म्यूजियम और ओल्डेस्ट कोल्ड स्टोरेज लेकर जा रहे हैं। सर, एक कोल्ड स्टोरेज है, इसके अंदर हम देखने आएगी नहीं, हम आधा आधा करके आ जाएंगे। नमस्ते। थोड़ा सिर को बचा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यह पुराने घर है, 3 साल के ऊपर है ये घर। अच्छा। वहाँ आपकी जैसे बैठने की जगह है, उससे बैठ जाइए आराम से। आपको थोड़ा फील होगा ठंडा। हाँ। फील होगा ना। हाँ। आराम से सर बचा की मेहरबानी। गेहूं को पीसता था एनिमल किट में। अब सबको जैसे कि बेल पीछे लगाकर उसको प्लॉइंग करना है। और ये सर ये थोड़ा आपको थोड़ा वो है। उस जमाने में जो शिकार होता था, जैसे हंटिंग, किस चीज का पता है? एक कबूतर का हो गया, या जैसे कि दूसरा छोटा और जैसे कि छोटा परिंदा
उसको हैंड करने उसको पूरा बुन के बनाते हैं। ठीक है, ये यूज करते कोई सामान को कैरी करना है या ना। इसके अंदर जो ये थ्रेड अपने हाथों से बनाए होते हैं। इसका हम शॉल बनाते हैं, ये वाला इसका स्वेटर बनाया, शॉल बनाया, पूरा हाथ से ही होता है। ये वूल का होते हैं, शिप का होते हैं ज्यादातर। तो गोट का होते हैं, उसका हम रस्सी बनाते हैं। शिप पूछा था मैंने, बताता ये कहाँ जा रहा है ये ठंडा, पता नहीं होगा ये पहाड़ के नीचे कुछ सुरा होगा, उसमें ग्लेशियर भी होगा, उसी से मिला के फिर ये ठंडा सप्लाई करता होगा, ऐसा बोलता था। क्योंकि लिपाई क्यों नहीं डाला बोलने से, ये डालना नहीं, इसको रास्ता रहना चाहिए बाहर जाने के लिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में ठंडे के मौसम में गर्म। ये बम के केज है। अच्छा, जो अल्टरनेटिव बम होते हैं ना, शेल्स। उस जमाने में जो 1971 में ऐसे हम जो आर्मी वाले हैं तो ऐसे फेंक देता ना, हम इसको यूज करते थे फायरवुड के लिए। ओके, लाना सीधा वो ये शेलिंग वाला है क्या? जी शेलिंग का, इसके अंदर बम होता है। इसे केज है ये अंदर उसमें लगा तो ये बाहर आ जाता था। ओके जी, इसको अभी भी अंकल ने संभाल के रखे हैं। 80 साल के इन दादाजी की जुबानी हमें तुर्तुक की इतिहास और यहाँ के कल्चर में एक डीप डाइव करने का मौका मिला, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था पर्सनली। और अब बारी थी यहाँ से बाहर निकलने की और बढ़ने की तुर्तुक म्यूजियम की ओर, जहाँ पर हम यहाँ के पुराने लाइफस्टाइल और यहाँ के राजाओं के रहने के तौर तरीकों को देखने वाले हैं। हम यहाँ से जाएंगे वो म्यूजियम में। हाँ सर, तो बम का अभी जो दिखाई थे ना आपको, उसको अंदर ही लगाते, एक बक्का चलो बॉक्स ही जैसा होते हैं, उसमें दो बम आता था। अच्छा जी। अब ये लकड़ी इंडियन आर्मी की इतना यूज नहीं होता तो फेंक देता था, तो हमारे यहाँ के लोकल उसके काम करते थे ना। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी म्यूजियम और कोल्ड स्टोरेज को एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी है तुर्तुक की उन घुल मिल चुकी गलियों में खो जाने की, जो यहाँ के लोगों को उनकी सेंट्रल एशियन संस्कृति तक ले जाती है। ये सकरे रास्ते, पत्थर और वॉलनट की लकड़ी से बने घर बिल्कुल सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर की ही मिसाल हैं। इन्हीं के बीच से रास्ता बनाते बनाते हम पहुंचेंगे बल्टी हेरिटेज म्यूजियम एंड कल्चरल सेंटर में। ये वो स्थान है जो कभी तुर्तुक के आखिरी स्वतंत्र राजा का स्टोन पैलेस हुआ करता था। इसे यबगो डायनेस्टी के शासकों ने बनवाया था, जिस डायनेस्टी ने सदियों तक बल्तिस्तान पर राज किया है। यबगो का मतलब होता है एक अकेले का राजा, और यहाँ का आखिरी राजा मोहम्मद खान काचो 1971 की जंग तक यहीं पर रहा करता था। ये म्यूजियम उनकी विरासत का एक जीवित प्रमाण है। सबसे पहले हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इसके लोअर फ्लोर को, और इन फ्लोर्स को तेज सर्दी के मौसम में यूज किया जाता था, क्योंकि पत्थरों और मिट्टी की दीवारों के कारण यहाँ पर बेहतर इंसुलेशन है। सोचिए, जब सर्दी में बर्फ पड़ती होगी तो यहाँ अंदर की गर्माहट ही जीवन को चलता रखती होगी। आपको पूरी वीडियो में काफी सारे बोर्ड्स और मार्किंग्स देखने को मिलेंगे, तो आप उन्हें ध्यान से देखें और पढ़ें। और इस फ्लोर पर आपको काफी सारे आर्टिफैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। पहले के ज़माने का पहनने का वस्त्र, जैसे कि शीप स्किन रोब्स और जानवरों के साथ यूज़ करने वाला साजो सामान। और यहाँ पर आपको इनकी ग्रैनरी और अनाज घर भी देखने को मिलेगा। ये वो कोशिश है जो इन लोगों ने खुद को आत्मनिर्भर रखने के लिए की थी। और इसी के बगल में एक ट्रेडिशनल वुड बेस्ड पल्टी किचन है, जिसमें उस ज़माने के सारे बर्तन रखे हैं। और यहाँ की कला देखिए, लकड़ी पर की गई नक्काशियों में बुद्धिस्ट और इस्लामिक दोनों ही तरह के प्रभाव दिखते हैं। यही वो बल्तिस्तान की संस्कृति है जो तिब्बत और पर्शिया के बीच फूली फली है। अब चलिए हम इसके अगले फ्लोर पर चलते हैं, जिसे गर्मियों के मौसम में यूज किया जाता था। इन पुरानी सीढ़ियों पर चढ़कर ऐसा लग रहा है कि मैं इतिहास के पन्ने पलट रहा हूँ। एक समय यहाँ पर कोई यबगो राजकुमार भी दौड़ता होगा, या राजा अपने दरबार में बैठे होंगे।
ये फ्लोर ज़्यादा रोशनी और हवा के लिए बनाया गया था और आप देखते हैं कि यहाँ पर विंडोज़ भी है। यहाँ पर भी आपको फार्मिंग इक्विपमेंट देखने को मिलेगा जो बकव्हीट की खेती में यूज़ होता था। और यहाँ पर दोस्तों एक आइबेक्स के सर का फॉसिल भी है जो यहाँ की वैज्ञानिक विरासत को भी दर्शाता है। इसके पीछे की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ पर एक सोने का कक्ष भी है और यहाँ पर एक स्पेशल जगह भी है जहाँ पर आप छोटे बच्चों को सुला सकते हो। हर कोने में एक पुरानी कहानी छिपी हुई है। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा एक किचन जो कि गर्मियों के मौसम में यूज़ होता था, जिसमें और भी काफ़ी सारे बर्तन रखे हुए हैं। बल्ती संस्कृति की ये झलक सच में अद्भुत है और ये जगह केवल एक म्यूजियम नहीं, ये तुर्तुक की आत्मा है। जैसे इसमें बटर डालते थे और दूध डाला जाता था इसके अंदर, और जो चाय पत्ती होता है नमकीन वाला, हाँ, उसको डाल के तो इसको ऐसे मिक्स करते थे। क्या बात है। जब तक इसका मतलब पिंक रंग ना आ जाए, अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद उसमें डाल के गर्म करके। और वो क्या उसके बाद किया जाता है? ये वो लस्सी बनाता है ना। अच्छा रोल का। ये तो उस टाइम पे किचन के पास एक स्टोर रूम हुआ करता था, तो वो ये तो जैसे आटा, चावल, दाल वगैरह जो रखना तो यहाँ पे रखा जाता था। ये भी तो मैं हुई। अच्छा वही वाला है। ओके ऐसा। ओके ये ड्रेसेस है, शीप के वूल से बना है। ये सब तो जैसे वो यहाँ पे सोया करते थे, ये सोने का एरिया हो, तो यहाँ पे जैसे शूज वगैरह रखना हो तो यहाँ पे शूज वगैरह उतारा जाता था। तो माने बेड नहीं होता था, खाली ऐसे ही जमीन पे सोते। तो इस जगह पे शूज उतारा जाता था ये सोने के लिए जी। और वो जो छोटे छोटे गैप दिखे ना सर, उसमें जैसे दिया जलाने के लिए, कैंडल, लाइट्स के लिए, हाँ वो यूज किया जाता था। ये सब भी उतने पुराने। हाँ सर। और वो जो पीछे दिखा रहे ये का प्रॉपर स्किन का हो जैकेट है, तो ये लोग जी हाँ सर, सबसे मेन चीज ये था उस टाइम का। इसके बाल ही नहीं, इसमें ना सर स्किन भी है, आप देख सकते हो, तो हवा भी अंदर नहीं घुसता था। तो एक तरीके का लेदर प्लस वूल दोनों का कॉम्बिनेशन जैसा हो गया। दोस्तों अब आप देख रहे हैं एक ऐतिहासिक डोर लॉक मैकेनिज्म को। देखिए दोस्तों, हर चीज कितनी ज्यादा आर्टिस्टिक है। ये लॉक सिर्फ सुरक्षा का जरिया नहीं, ये बल्ती लोगों की कला और इंजीनियरिंग का प्रमाण है। इन्हें देखकर लगता है कि इनकी सादगी में ही कितनी गहरी समझ छिपी हुई है। यहाँ पर पुराने जमाने में पहने जाने वाले जूते और क्रैम्पॉन्स भी हैं। ये जूते यहाँ के लोगों को बर्फ में और पहाड़ी रास्तों पर चलने में मदद करते थे। कुछ और ठंड के कपड़े, कैप्स वगैरह भी हैं देखने के लिए, और एक बड़ा सा भंडार घर भी है, खासकर अनाज को सुखाने के लिए। और क्योंकि ये फ्लोर गर्मी में यूज होता था, इसलिए यहाँ पर एक ओपनिंग भी है धुएं को बाहर निकालने के लिए। चलिए इन लकड़ी की सीढ़ियों से छत पर चलते हैं। कितनी हम्बल लेकिन कितनी फंक्शनल जगह है ये, देखकर ही दिल खुश हो गया। इस छत पर आप पूरे तुर्तुक के पैनोरामा को देख सकते हो। और अब समय आ गया है कि इन सीढ़ियों से हम नीचे उतरे और यहाँ से आगे की ओर बढ़ें। हम यबगो राजा के महल को अलविदा कहते हैं और अब हम बढ़ रहे हैं लोअर तुर्तुक, जिसे फरोल भी कहते हैं। पूरे तुर्तुक के हर कतरे में बल्ती संस्कृति की छाप देखने को मिलती है, चाहे वो छोटे से छोटे डोर हैंडल्स हों या फिर यहाँ के जीवनदाता वॉलनट और एप्रिकॉट के पेड़। एप्रिकॉट यहाँ के लोगों का जीवन रक्षक है।
सर्दी में इसका तेल और गर्मी में इसका फल हर रूप में उपयोगी होता है। हमें यहाँ पर पाई जाने वाली मैगपाई के भी दर्शन हो गए। इन सकरे रास्तों पर चलते चलते यहाँ की इंडिजिनियस यूराक इरिगेशन सिस्टम को भी नज़दीक से देखने का मौका मिल गया मुझे। यह यूराक दिखाता है कि कैसे इतने हार्श क्लाइमेट में भी यहाँ पर जीवन चलता रहता है। ये सिस्टम सदियों पुराना है, जिसमें ग्लेशियर के पानी को बेहतरीन इंजीनियरिंग से हर खेत तक पहुँचाया जाता था। ये मनुष्य और प्रकृति के सहयोग का सबसे सुंदर उदाहरण है। रास्ते में हम क्रॉस करते हैं जामा मस्जिद को और कुछ छोटे छोटे फार्म्स को, जहाँ पर तरह तरह की सब्जियों को उगाया जाता है। और फाइनली हम पहुँचते हैं बल्ती किचन के पास, जहाँ से आप तुर्तुक के ऑथेंटिक सामान को परचेज कर सकते हो, जैसे कि ड्राइड एप्रिकॉट्स और वॉलनट ऑयल। अब यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें वो ग्लेशियर के पानी का झरना दिखता है जो अपर और लोअर तुर्तुक को बांटता है, और इनके बीच में है वो वुडन ब्रिज, जिसे क्रॉस करके आप वहाँ आर पार आ सकते हो। सच में दोस्तों, जीवन में एक बार तुर्तुक के ग्लेशियर के पानी को ज़रूर पीकर देखिएगा। वो स्वाद और ताजगी आपको दुनिया के किसी पानी में नहीं मिलेगी। प्रकृति का ये अमृत जो इस पूरी वादी को जिंदा रखता है। उस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद रास्ते में मुझे एक और मैगपाई देखने को मिल गई। ज़रा सुनिए इसकी आवाज़ को। सच में इस पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है और इसकी गुरगुराहट एकदम संगीत जैसी लगती है। और बस यहीं से रास्ता बनाते बनाते हम पहुँचे खान्स किचन में, जहाँ हमने एक अच्छा सा लंच किया और तुर्तुक की यात्रा को एक स्वादिष्ट सा अंत दिया। दोस्तों, ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो यहाँ से आगे के सफ़र को जो हम हुंडेर की तरफ शुरू करेंगे उसे मैं अगले पार्ट में कवर करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको तुर्तुक की ये अद्भुत सी कहानी पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज़ सोमेश साइनिंग ऑफ। बाय बाय।